द हिंदू में आया ये आर्टिकल और इस टाइम पे मोदी जी की यात्रा, ये दोनों बहुत ज़्यादा लिंक हैं। ये बहुत ज़्यादा लिंक इसलिए है कि ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि इंडिया का रिन्यूएबल जो सर्ज हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें लेके जो चैलेंजेज आ रहे हैं वो इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्युष दीप का ये आर्टिकल है। और साथ ही मोदी जी की भी विजिट हुई है ऐसी कंट्रीज़ में जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अब देखो, ये सारा जो आर्टिकल है ना, इस पर बेस्ड हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी समझेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही साथ मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस न्यूज़ को पूरा समझना है और इस न्यूज़ का स्टैटिक एनालिसिस करना है। तो अगर हम देखेंगे की न्यूज़ क्या थी इस टॉपिक को लेके, की न्यूज़ क्या थी, ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए, इंडिया क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेके 2 टारगेट बनाया हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भारत ने 2 टारगेट बनाए हैं। पहला टारगेट भारत का कौन सा है? पहला टारगेट भारत का ये है कि हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट एनर्जी किससे, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। कब तक? 2030 तक। एक टारगेट ये। दूसरा टारगेट क्या है, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन हम ख़त्म कर देंगे। तो ये जो टारगेट है इसे पंचामृत टारगेट के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है दोनों को। ठीक है, दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है पंचामृत के संबंध में। ठीक है, लेकिन टारगेट तो हमने ले लिया, लेकिन इशू क्या आ रहा है, इशू आ रहा है कि पहला सोलर एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब सनसेट हो जाता है और बरसात में हम तो जनरेट नहीं कर पाते हैं। फिर विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी जब हवा नहीं चलती या बहुत सारी वेदर ऐसे ख़राब रहता तो विंड एनर्जी भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने आपके मन में आएगा, भाई हमारे यहाँ तो बहुत 12 महीने ही धूप रहती है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है। ये आर्टिकल कंप्लीटली इसी बात को यहाँ पे बता रहा है। अगर आप देखोगे कि वन ऑफ ये पावर कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी आप देखिए, यहाँ पर केवल इतनी ही स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मतलब भारत को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। अब मोदी जी की विजिट भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऐसा निकलेगा जो बैटरी एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ यहाँ पर देख ली, जो एक तो ये टारगेट भी हमने यहाँ पर देख लिया, नेट जीरो का टारगेट क्या कहता है, पंचामृत का टारगेट क्या कहता है। साथ ही हमने यहाँ पे देख लिया क्या, साथ ही हमने यहाँ पर देख लिया कि मोदी जी की विजिट है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो नीदरलैंड या अदर कंट्रीज़ में गए हुए हैं वहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के सामने आ सकता है। अब अगर हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि 8 प्रोजेक्ट भारत चला है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है ना। या अगर हम बात करें, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत ने शुरुआत की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे देशों को जोड़ना जहाँ पे सनलाइट 8 से 10 महीने आती है और वहाँ पे एनर्जी, सोलर एनर्जी के पावर, वो सारी चीज़ जनरेट करना। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है जो BAPS प्रमो अकेडमी यूट्यूब चैनल में अपलोड है, वहाँ से आप रिन्यूएबल एनर्जी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ स्कीम के बारे में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि PM कुसुम योजना भारत सरकार ने शुरू की है। PM कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना जिसे कहा जाता है, जिसका पर्पज़ क्या है कि किसान खुद रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करें, इसके अलावा वो कुछ एनर्जी बेच भी पाएँ। तो इस तरह की स्कीम चलाई है सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। ठीक है ना, इसके सरकार ने सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारे काम इस दिशा में कर रही है। जवाहर सौर योजना या वेरियस सोलर प्लांट्स लगाए जाने की सारे सरकार कर ही रही है। लेकिन चैलेंजेस वही आपको ने देखा, स्टोरेज का चैलेंजेज है। फिर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के इशू आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक ई-व्हीकल है उसका चैलेंज है। ई-व्हीकल बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बैटरी जो होती है व्हीकल की बहुत महंगी आती है। ये सारा समस्या हैं। अब क्योंकि पेट्रोलियम डीजल के जो भी कंट्रीज, वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिल रही है, तो उनसे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ये भी समस्या है कि इसकी वजह से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ये इश्यूज़ हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे सुझाव, तो जाहिर सी बात है यही है कि सुझाव, भारत को अपने स्टोरेज सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है। अच्छे देशों के साथ कम्युनिकेट करना या अच्छे स्टोरेज पावर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। प्रश्न में क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज स्टोर एनर्जी बाई पंपिंग वाटर टू हायर रिजर्वायर्स। पंप जो हाइड्रोरेज सिस्टम होता है, जल को ऊंचे ऊंचे जलाशय में पंप करके संग्रहित करता है। दूसरा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी केमिकली। बैटरी जो ऊर्जा सिस्टम होता है वो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। करेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड आर फुली स्टेबल थ्रू अ डे। भाई ये तो बात कर इनकरेक्ट है ना भाई। जो सोलर एनर्जी होती है
उसे हम दिन में ही जनरेट कर पाते हैं ना, रात में तो ऐसा हो नहीं पाता है। चौथा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हेल्प इम्प्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी। अगर हम एनर्जी सिस्टम बेहतर स्टोर कर लेते हैं तो ग्रिड स्टेबिलिटी हमारा मैकेनिज्म बेहतर काम करेगा। एक देश से या एक जगह से दूसरी जगह में एनर्जी सप्लाई भी कर पाएंगे, बेच भी पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, है ना, और अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उपाय यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता है, जो सरकार ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे तीसरा इनकरेक्ट है, तो 1 to 4 ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।